हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। प्रतिबंधित गौ हत्या को लेकर दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोल्हर और रायडी गांव में दो समुदायों के बीच उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गांव में पशु वध करते कुछ लोगों ने वीडियो मोबाइल में बना लिया। ग्रामीणों के मुताबिक गौ की हत्या की जा रही थी। देखते ही देखते यह मामला बिगड़ता चला गया। मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। मौके पर बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का काम कर शांति व्यवस्था कायम कर लिया गया है। साथ ही अगले आदेश तक क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। रांची समेत पूरे झारखंड में आज बरसेगा मानसून, रहें सावधान। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इससे रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। कहीं कहीं भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। खासकर दक्षिणी झारखंड में भारी बारिश हुई है। सिमडेगा के पकराटांड में 212.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा सरायकेला, खारसवां और पश्चिमी सिंहभूम में भी अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार खाड़ी के उत्तरी भाग में बना निम्न दबाव का क्षेत्र गहरे अतिदाब क्षेत्र में बदल गया है। यह अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इससे संताल परगना समेत झारखंड के सभी हिस्सों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब गहरा अतिदाब क्षेत्र में बदल गया है। यह बड़ा सिस्टम है। अगले 24 घंटे में यह पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र से होकर उत्तर पश्चिमी दिशा में गुजरेगा। इससे पूरे झारखंड में बारिश होने का अनुमान है। कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। मंदिर से निकलते ही इरफान अंसारी ने पोंछा तिलक। बाबूलाल ने शेयर किया वीडियो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसा कोई भी मौका वह हाथ से जाने नहीं देते जिसमें सरकार के किसी भी अंग की किरकिरी करनी हो। बाबूलाल ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर निशाना साधा है और एक मंदिर का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि कुछ भोले हिंदुओं ने कांग्रेस विधायक को मंदिर में बुलाया और उन्हें तिलक लगा दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा जब विधायक ने सबके सामने ही तिलक अपने माथे से पोंछ डाला और कहा कि आप लोग वोट नहीं भी देंगे तब भी हम जीत जाएंगे। दरअसल वीडियो में इरफान अंसारी मंदिर से निकलते दिख रहे हैं, जिसमें वह अपने माथे पर लगाए गए टीका को गमछा से पोंछते दिख रहे हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर जवाब देने से इरफान भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि बाबूलाल जी, राजनीति में अपना स्तर इतना मत गिराइए कि लोग आपको पसंद ना करें। मेरे वीडियो को क्रॉप कर गलत संदेश देने का काम किया। लोग मुझे सम्मान देकर मंदिर निर्माण कराने का आग्रह किया। वहाँ काफ़ी गर्मी थी और मैं अपना चेहरा पोंछ रहा था, लेकिन वह जालसाज काली माँ को बख्श दीजिए। इस पर लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिए। किसी ने बाबूलाल मरांडी के पक्ष में बोला तो किसी ने डॉक्टर इरफान अंसारी के। अवैध तरीके से चलाए जा रहे ई रिक्शा चालकों पर जिला प्रशासन कसेगा नकेल। रांची जिला प्रशासन शहर में अवैध रूप से चलाए जा रहे ई रिक्शा पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है। अगस्त के पहले सप्ताह में किसी भी दिन अभियान चलाने की तैयारी है। अभियान के दौरान ई रिक्शा का इंश्योरेंस और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कागजातों की जाँच की जाएगी। बता दें कि रांची शहर के लिए सिर्फ 3000 ई रिक्शा को ही परिचालन की अनुमति मिली है, जबकि शहर में 7000 से अधिक ई रिक्शे सड़कों पर चल रहे हैं। जांच के दौरान दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर ई रिक्शा जब्त किया जाएगा। ई रिक्शा में बेहताशा वृद्धि जो है बेतरतीब और बिना लाइसेंस के परिचालन और नाबालिगों के द्वारा ई रिक्शा चलाने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए विष्णु अग्रवाल, ईडी ने 7 दिनों की मांगी रिमांड, कोर्ट ने भेजा जेल। आज फिर होगी बहस। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में न्यूक्लियस मॉल संचालक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पीएमएलए के विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां ईडी ने 7 दिनों की रिमांड देने की गुजारिश कोर्ट से की है। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को जेल भेज दिया है। रिमांड पर आज फिर बहस होगी। वे इस जमीन घोटाला मामले के 13वें आरोपी हैं। ईडी के सामने वे तीसरे नोटिस के बाद पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले रघुवर दास। झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से कराया अवगत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने
नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन चौपट होती जा रही है। राज्य में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हर तरफ अराजकता की स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उन्होंने बताया है कि धालबुमगढ़ में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए वन विभाग की आपत्तियों और अड़चनों को दूर कर लिया गया है। कुछ कानूनी अड़चनें हैं, उन्हें दूर कर जल्द से जल्द एयरपोर्ट निर्माण का कार्य शुरू करने का आग्रह किया। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पहले ही 100 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। इस पर श्री सिंधिया ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत तैयार दुमका, पलामू के चियांकी और बोकारो एयरपोर्ट से भी जल्द उड़ान शुरू करने का आग्रह किया। पुलिस को देखकर भाग रहा था जेजेएमपी का एरिया कमांडर सुमन, तभी पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के खपरमंडा से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर सुमन यादव उर्फ वीरेंद्र को पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार जेजेएमपी नक्सली सुमन यादव जेजेएमपी नक्सली संगठन का एरिया कमांडर है, जो लगभग पिछले कई सालों से संगठन में सक्रिय है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पांकी पुलिस ने सुमन यादव के घर पर छापेमारी की, जहां पुलिस को देखकर वह भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार नक्सली पर लेवी वसूलने और पुलिस मुठभेड़ में शामिल होने समेत अन्य मामलों में पलामू और लातेहार जिले के थाने में कई केस दर्ज हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन का पूरे झारखंड में प्रदर्शन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मणिपुर हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, देवघर मणिपुर घटना को लेकर इंडिया गठबंधन ने पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया। रामगढ़ में ब्लॉक परिसर से लेकर सुभाष चौक तक पैदल मार्च कर केंद्र की सरकार और मणिपुर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू के दुष्यंत पटेल ने कहा है कि मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए। मणिपुर हिंसा मामले में उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए। मणिपुर सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को कर रखा है कैद। लोबिन हेम्ब्रम ने लगाया बड़ा आरोप। अपनी ही सरकार के खिलाफ आग उगलने वाले बोरियो के झामो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गुरुजी शिबू सोरेन को कैद करके रखने का बड़ा आरोप लगाया है। झारखंड विधानसभा परिसर में मंगलवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम का तेवर बदला हुआ था। सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी ही सरकार के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम मोर्चा खोले हुए नजर आए। सदन के अंदर पैसा को लेकर सरकार के द्वारा ड्राफ्ट पब्लिक किए जाने पर नाराजगी जताते हुए बोरियो विधायक ने इसे जनता को लॉलीपॉप देकर छलने का आरोप लगाया। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुजी को कैद करके रखा गया है, जिस वजह से वे घर से बाहर निकलकर जमीनी सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग का नाम लेकर कहा है कि वहां किसी ने अपने पिता को कैद करके नहीं रखा, मगर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरह से गुरुजी शिबू सोरेन को कैद करके रखा है। हेमंत सोरेन पर खुद मुख्यमंत्री बनने का आरोप लगाते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि इस सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता को लगे कि उसने जो वादा किया था वह पूरा किया है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी, सीएनटी सभी के सभी जो मुद्दे चुनावी मुद्दे थे, जनता से वादा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वोट मांगा था, उसे पूरा करने में मुख्यमंत्री विफल साबित हुए हैं। ऐसे में मैं बार बार कहता हूं कि इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ेगा। कैंसर को अधिसूचित बीमारी की श्रेणी में डालने की मांग संसद में उठी। सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत कैंसर को अधिसूचित बीमारी की सूची में डालने से संबंधित मामला उठाया। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में कहा कि कैंसर की बीमारी देश की बड़ी समस्या बन चुकी है। देश में यह जिस गति से बढ़ रही है वह भयावह है। इस दिशा में हमें ठोस काम करने की आवश्यकता है। आंकड़ों पर चर्चा करते हुए संजय सेठ ने बताया है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में औसतन हर 9वें आदमी को कैंसर है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच भारत में 38.5 लाख
लाख से भी अधिक कैंसर मरीजों की मौत हुई है। मेरे राज्य झारखंड में भी इसी दौरान 93,648 लोग की मौत कैंसर से हुई है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील नेतृत्व में हमने देश के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने संसद में अनुरोध किया है कि कैंसर की भयावह स्थिति के मद्देनजर इसे तत्काल अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में डाला जाए। इससे हम हर केस की ट्रैकिंग कर सकेंगे और फिर हमारे पास सटीक आंकड़े भी होंगे। इससे हम कैंसर से ज़्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2024 तक हर घर नल जल की सुविधा देने का लक्ष्य। झारखंड के सभी घरों तक वर्ष 2024 के अंत तक नल से जल पहुंचाने के अभियान में जुटी हेमंत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी 9 अंचल के लिए 9 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि 15 अगस्त 2019 से राज्य में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5% घरों में नल से जल की व्यवस्था की गई थी, जो आज बढ़कर 40% के करीब पहुंच गया है। राज्य सरकार द्वारा इस अवधि में मात्र 35% परिवारों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया था, लेकिन हाल के वर्षों में इस कार्य में तेजी आई है। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा देश, बोले सरायकेला जिला अध्यक्ष विजय महतो। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर की घटना पर प्रदर्शन करने को लेकर सरायकेला खारसवां भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के गलत नीतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। खुद मणिपुर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस पार्टी को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि मणिपुर में शांति लौटे, इसलिए वह वहां देश विरोधी शक्तियों को बढ़ावा दे रही है। सिमडेगा में प्रतिबंधित मांस के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया। प्रतिबंधित मांस के साथ 6 लोगों को बोलबा थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के मालसाड़ा लेटा बेड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर थाना प्रभारी अरुणेश रोशन व सशस्त्र बलों ने प्रतिबंधित मांस के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इधर पूरे मामले की छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कयावत शुरू कर दी गई है। फिर हुआ एक और रेल हादसा। डांगवापोशी यार्ड में कई बोगियां हुई बेपटरी, राहत कार्य शुरू। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत डांगवापोशी रेलवे स्टेशन के चीप लाइन यार्ड में मालगाड़ी की कई बोगियां रेल डाउन हो जाने के बाद बेपटरी होने और एक दूसरे के ऊपर लद जाने की सूचना मंगलवार को प्रकाश में आई है। यह रेल दुर्घटना मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे की बताई जा रही है। दुर्घटना कलैया गांव समीप सीक लाइन यार्ड की बताई जा रही है। फिलहाल आधिकारिक रूप से इस रेल दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। मलेशिया में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पैरा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड से चयनित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मुलाकात की। दरअसल 26 जुलाई को मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पैरा थ्रो बॉल में भारत ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद 1 अगस्त को झारखंड से भाग लिए सभी खिलाड़ी राज्य लौटते ही मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री के समक्ष खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रतियोगिता में झारखंड से चयनित सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। हेमंत सोरेन से राज्य अल्पसंख्यक आयोग व वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मुलाकात की। भेंट वार्ता के दौरान सीएम से उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यक आयोग एवं वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि राज्य में अल्पसंख्यक को समुचित विकास के लिए अल्पसंख्यक आयोग एवं वक्फ बोर्ड का गठन होना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य सरकार से काफ़ी उम्मीद और अपेक्षाएं हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का भरोसा उन्हें दिया है।
सरकारी डॉक्टरों को देनी होगी निजी प्रैक्टिस की जानकारी। जिले में निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सिविल सर्जन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सिविल सर्जन ने सभी सरकारी डॉक्टरों से इस संबंध में अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है, लेकिन 5 दिन बाद भी किसी चिकित्सक ने अपने क्लिनिक के बारे में जानकारी नहीं दी। इस कारण सभी चिकित्सकों को दोबारा रिमांड भेजने की तैयारी सिविल सर्जन कर रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकारी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी देंगे। अगर करते हैं तो क्लिनिक में कितना समय देते हैं, क्लिनिक कहाँ है, कितने समय तक यहाँ सरकारी चिकित्सक बैठते हैं, इस संबंध में सभी से अंडरटेकिंग लेने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव के इस निर्देश के बाद जिले के सरकारी चिकित्सकों में हड़कंप है, क्योंकि 90% सरकारी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं। जिले में करीब 125 सरकारी चिकित्सक हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत सुनील चंद्र को रांची जिला भू अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं रांची जिला के भू अर्जन पदाधिकारी जो है अंजना कुमारी दास की सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग को वापस किया गया है। इस संबंध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। पलामू में गांजा और अफीम के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। मेदिनीनगर के रेडमा स्थित काली मंदिर के पास एक जनरल स्टोर से गांजा और अफीम के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनरल स्टोर में छापेमारी किया था। इस दौरान पुलिस ने राहुल कुमार, गौरी शंकर सिंह और ऋषभ को गिरफ्तार किया है। TOP 2 थाना प्रभारी रुद्रानंद सरस के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। तिलक महतो हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। थूक चटवाने पर मारी थी गोली, 1.5 साल से सुलग रही थी बदले की आग। झारखंड के सरायकेला RIT थाना अंतर्गत 24 जुलाई को तिलक महतो की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शहजाद आलम, संजय कुमार महतो व मोहम्मद सारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि RIT थाना अंतर्गत मृतक तिलक महतो की हत्या उसके ही घर के 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में SDPO जो है हरविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर अलग अलग जगहों में छापेमारी की गई और कुल 5 लोग के शामिल होने की जानकारी मिली। इस वारदात में संजय कुमार महतो, शहजाद आलम, मोहम्मद सारिक, सूरज उर्फ बादल व भोलू शामिल हैं। पुलिस ने 3 अभियुक्त शहजादा, संजय कुमार महतो व मोहम्मद सारिक को गिरफ्तार किया है। गोल्ड मेडल के साथ स्वदेश लौटे झारखंड के पैरा थ्रो बॉल के खिलाड़ियों का रांची स्टेशन पर जोरदार स्वागत। मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में मलेशिया को पछाड़कर गोल्ड जीतकर रांची पहुंचे झारखंड के खिलाड़ी, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सारे खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर झारखंड वासियों का धन्यवाद दिया। झारखंड से कुल 7 खिलाड़ी मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जिसमें महिमा उरांव, असुनता टोपू, तारामणि लकड़ा, अनिता तिर्की और प्रतिमा तिर्की महिला पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भाग लिए थे। वहीं पुरुष में मुकेश कंचन और सनोज महतो शामिल हैं। दूध वाले को मालूम थी घर की एक एक बात, प्लान बनाकर उड़ा ले गया था 12 लाख के गहने। 27 जुलाई को हजारीबाग के बंसीलाल चौक के पास स्थित अजय कुमार गुप्ता के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अजय कुमार गुप्ता ने थाने में एक लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर सदर थाना की पुलिस ने जांच शुरू की। अजय गुप्ता ने बताया है कि चोरी किए गए सामानों में मुख्यतः जेवरात थी, जिसकी कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए थी। हजारीबाग SP ने इस कांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठन किया। अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। गुप्तचरों का मदद लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में 21 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर कुम्हारटोली के पास से 2 अभियुक्त पुरुषोत्तम यादव और राज गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इस घटना का मुख्य सरगना पुरुषोत्तम यादव था, जो पूर्व में अजय के घर दूध देने जाता था तथा उससे घर के बारे में पूरी जानकारी थी। फिलहाल 5 से 7 लाख रुपए का जेवरातों का सामान बरामद किया गया है। नियमावली से रोजगार नहीं, मिलेगा जेल। युवाओं की आवाज कुचलने के लिए हेमंत सरकार ला रही नियमावली, पूछेंगे सवाल तो जाएंगे जेल। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक अमित मंडल ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं की आवाज को दबाने के लिए रोजगार नियोजन से जुड़ा एक नियमावली ला रही है, जिसे झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली कहा गया है। इसमें कई तरह की बातें हैं जो युवाओं के खिलाफ है। इसमें एक अहम बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर नियमावली को लेकर इससे जुड़े कर्मचारी, उनके रिश्तेदार या मित्र पर किसी तरह
की टिप्पणी करता है तो उस पर एफआईआर किया जाएगा। अमित मंडल ने कहा है कि सरकार इस बिल को लाकर बोलने के अधिकार को छीनना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस नियमावली में एक क्लाउज यह भी है कि अगर परीक्षा के प्रश्न, इसके स्वरूप आदि को लेकर किसी ने टीका टिप्पणी की तो ऐसे व्यक्तियों पर भी एफआईआर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप जेपीएससी पर सवाल उठाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने पूछा, डायन बिसाही रोकने को सरकार ने क्या कदम उठाए। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राज्य में डायन बिसाही को लेकर हत्या एवं मारपीट की बढ़ती घटनाओं पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को फ्रेश शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि झारखंड में डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास को रोकने एवं लोगों को जागरूक करने को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की है।